Hello everyone, welcome back to the channel. So in this video we'll be talking about Russian invasion of Ukraine. So Russia has attacked Ukraine because Ukraine was planning to join NATO, and this thing was not acceptable to Russia. So Russia decided to attack Ukraine. Now in this video we'll be studying about NATO, why Ukraine wanted to join NATO, and more importantly in this video is going to be about the geographical aspect, यानी कि जो भी रीजन जिस एरिया में कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है हम उस एरिया को स्टडी करने की कोशिश करेंगे. उसके आसपास जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं वी विल ट्राई टू स्टडी इट, राइट. बिकॉज नाउ डेज जितने भी एग्जाम्स हैं उनका पैटर्न ये हो रहा है कि जो भी प्लेसेस इंपॉर्टेंट प्लेसेस न्यूज़ में है उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है. तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस विच आर इन्वॉल्व इन दिस कॉन्फ्लिक्ट. So first of all, let us understand about NATO. The full form is North Atlantic Treaty Organization. This NATO came into existence after World War II. The treaty was signed on 4th April 1949. Currently, it has a membership of about 30 countries. Now, what is the purpose? Why was NATO formed? The idea behind formation of NATO was कि उस time there was USSR. USSR is Union of Soviet Socialist Republic. Now there was a Cold War type situation between US and USSR during that time, यानी कि after World War II there was a Cold War between US and USSR. Now to stop the spread of USSR, कि जो USSR है वो खुद को expand ना करे, यूरोप के ऊपर कब्जा ना करे, तो उसका expansion रोकने के लिए एक इंटर military अलायंस बना जिसको लीड किया यूएस ने. एंड द आइडिया वाज कि अगर यूएसएसआर खुद को एक्सपैंड करता है यूरोप के अंदर, किसी यूरोपियन कंट्री पे अटैक करता है, तो जो इस अलायंस के जितनी भी मेंबर कंट्रीज होगी वो सब मिलके उस यूरोपियन कंट्री को डिफेंड करेंगे एंड दे विल फाइट अगेंस्ट यूएसएसआर. सो दैट वाज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ नाटो, राइट. तो अब यूक्रेन क्यों नाटो ज्वाइन करना चाहता है, लेट अस अंडरस्टैंड इट. तो इसका जो लिंक है it is linked with the disintegration of USSR. तो USSR जो कि एक मेजर पावर था, that USSR disintegrated in 1991. और 1991 में डिसइंटीग्रेशन होने के बाद पूरा यूएसएसआर जब टूटा तो वहाँ से 15 इंडिपेंडेंट कंट्रीज निकली, 15 नए देश निकले जो 15 इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्रीज बनी. उनमें से एक था रशिया. तो रशिया बीइंग अ पावरफुल कंट्री टुडे वांट्स टू अगेन रिक्रिएट यूएसएसआर, वांट्स टू अगेन रीयूनिफाई, और पूरे एरिया को यूनिफाई करके वो दोबारा से एक मेजर पावर बनने की कोशिश कर रहा है. तो रशिया के ऊपर दिस इज़ अ एलिगेशन बाय द नेबरिंग कंट्रीज़ कि रशिया दोबारा जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ निकली थी यूएसएसआर से उनको रीयूनिफाई करके और एक बड़ी मेजर पावर बनाने की कोशिश कर रहा है. तो यूक्रेन क्योंकि यूएसएसआर का पार्ट था तो यूक्रेन को ये खतरा है, यूक्रेन इज़ इन डेंजर, कि यूक्रेन को लगता है कि रशिया यूक्रेन पे अटैक करेगा उसको कब्जा करने के लिए, तो यूक्रेन को प्रोटेक्शन चाहिए. तो दैट्स वाई यूक्रेन डिसाइडेड कि लेट अस बिकम अ पार्ट ऑफ नाटो. नाउ दिस वाज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल टू रशिया, बिकॉज अगर ऐसा होगा तो यूक्रेन बिल्कुल बॉर्डर शेयर करता है रशिया से, और यूक्रेन के अंदर देन नाटो forces will be there which is in a way the enemy of Russia, and Russia wouldn't want that, so they decided to attack Ukraine. So that is the context of it. I hope you are able to get it. Now let us move towards the geographical aspect of it. Let us understand the important places which are in news and which can become a potential question for your exams. So let us move forward, and first of all let us see the location of Ukraine. So here is the map of Ukraine. You can see the location. This is Russia, this is Ukraine. Now Ukraine is a country in Eastern Europe and it is the second largest country in terms of area in Europe, right. आप देख सकते हैं Ukraine is bordered by Black Sea. तो Black Sea is important. Black Sea की bordering countries हम देख लेते हैं. तो this is Russia, Ukraine, Romania, Bulgaria, Turkey and Georgia. तो ब्लैक सी इज बॉर्डर्ड बाय रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया एंड रोमानिया. इज सी ऑफ अजोव. तो सी ऑफ अजोव was in news because this sea was closed by Ukraine amid military action by Russia. This is Russia, this is Ukraine, and in between them there is this Sea of Azov which was closed by Ukraine, okay, amid the military action by Russia. And this Sea of Azov is connected with Black Sea by this Strait of Kerch. So this is very very important
Note it down. What is a strait? A strait is a narrow passage of water जो दो बड़े वाटर मास को कनेक्ट करता है, यानी कि दो बड़े वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है, उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं. सो दिस ब्लैक सी इज कनेक्टेड विद सी ऑफ अजोव with your Strait of Kerch. This is very important. Note this point. Now the second most important strait which is in news is Strait of Bosphorus. So this Strait of Bosphorus, it connects your Black Sea with Sea of Marmara. Very important point. Note it down. Strait of Bosphorus connects Sea of Marmara with Black Sea, and this strait is in Turkey. This is in Turkey. So why this strait was in news? This was in news because Ukraine was pressurizing Turkey कि रशिया की जो वॉरशिप हैं they were passing through this strait. तो यूक्रेन ने टर्की पे प्रेशर डाला था कि आप इस स्ट्रेट को बंद करो, अगर बंद भी नहीं कर रहे तो कम से कम रशिया की वॉरशिप को यहाँ से पास मत होने दो. Right? So Strait of Bosphorus is important. It is in Turkey, and it is also important because it is world's narrowest strait. तो दुनिया का सबसे नैरो स्ट्रेट ये है, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर इंटरनेशनल नेविगेशन. दिस वाज अगेन इन न्यूज़ बिकॉज यूक्रेन ने प्रेशर किया टर्की पे टू बैन रशियन वॉरशिप्स फ्रॉम क्रॉसिंग बॉस्फोरस स्ट्रेट. राइट? So these are few important geographical points which you need to keep in mind. Again, there was this news yesterday only कि United Nation General Assembly में मीटिंग बुलाया गया टू कंडेम द एक्शंस ऑफ रशिया. तो एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि हम एंटी रशिया रेजोल्यूशन दैट वाज कि हम कंडेम करते हैं रशिया जो एक्शन ले रहा है. तो यूनाइटेड नेशन का मेंबरशिप इज़ 193 कंट्रीज़, जिसमें से 141 कंट्रीज़ वर इन फेवर ऑफ दैट रेजोल्यूशन. यानी कि दे वर सेइंग कि रशिया के एक्शंस आर कंडेमनेबल एंड वी कंडेम द वॉर that Russia has initiated. So 141 countries voted in favor of that resolution. 5 countries voted against the resolution. 5 countries. Now what are these 5 countries? You need to remember it. These are Belarus, North Korea, Eritrea, Russia, obviously, why would Russia vote against itself, and Syria. Alright, so out of 193 countries, 141 countries voted in favor of the resolution. That was anti-Russia resolution कि Russia ने जो किया that was wrong. But 5 countries voted against that resolution. One was obviously Russia. Apart from Russia, Belarus, नॉर्थ कोरिया, एरिट्रिया, सीरिया, दे वोटेड इन फेवर ऑफ रशिया. यानी कि रेजोल्यूशन के अगेंस्ट और रशिया के साथ ये 4 कंट्री हमने देखा. 35 कंट्रीज एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग, मतलब दे डिडंट वोट. एंड अमंग दोज 35 कंट्री इज अ कंट्री इंडिया. वन ऑफ द कंट्री इज इंडिया. सो इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, all 3 of them abstained from voting in United Nations General Assembly. So in this backdrop, let us understand the geographical position of Belarus, because Belarus has emerged to be an important country. Amid this crisis, Belarus has also declared, they are doing a referendum in their country to renounce non-nuclear status. तो अगर बेलारूस की हम बॉर्डर कंट्रीज देखें, सो इट इज़ रशिया, देन लातविया, लिथुआनिया, ऑलराइट, हियर इज पोलैंड and Ukraine. So it is a landlocked country. It is bordered by Russia, Ukraine, Poland, Lithuania and Latvia. Alright, so these were important places that were in news related to this conflict. I hope you enjoyed the video, and if you did, then please press the like button, subscribe to the channel and share this video with your friends and family. Thank you.